मीडिया का शुक्रगुजार हूँ और इसमें खुसूसन एजाज तांतरे साहब जो हमारे यहाँ से इस हवाले से अगर ये चिनार काटे जाएंगे तो इसके बाद जो है ट्रैफिक जाम क्लॉक टावर की अगर बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा और भी जगह थी वहाँ पे बनाने की। तो आपको क्या लगा था बीच रास्ते में बनाया आपने? आपको अगर ये चीज़ वो लिफाफे यूज़ हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं। मुझे लगता है मैं एक मैं हूँ जो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, शायद इस वजह से क्योंकि मैं म्युनिसिपल काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ। कि रेडियो वालों के लिए जो अलग एक जगह चुनी जाएगी तो हाँ। उस चेकिंग के हवाले से बात आपको भी मार्केट में दिखाई नहीं दे चेकिंग के हवाले से? गलत बात है जी। फिर आपका नॉलेज वीडियो सामने आया था कि वेस्टेज जो है गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर आप जमा करते हो, तो इस हवाले से अगर बात करें आपको नहीं लगता कि क्लॉक टावर जो है गलत जगह बना हुआ उसको चेंज करने की ज़रूरत थी? ये सड़क पे बना हुआ है। देखिए क्लॉक से ज़िले गांधरबल में ट्रैफिक जाम के जो असरात है वो दिखाई दे रहे हैं और इसी हवाले से गांधरबल की म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन हिलाल साहब ने एक इकदाम उठाया कि जो चिनार के दरख्त गांधरबल के जहाँ हॉस्पिटल रोड है उनको काटने की कोशिश की और इसमें कामयाबी रही। और इसी हवाले से हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हिलाल अहमद जो कि म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन है, और साथ ही साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बिलाल अहमद जो कि गांधरबल के एक माने जाने सोशल एक्टिविस्ट है। पहले तो हिलाल साहब आपका शुक्रिया हमारे साथ बात। आपका भी शुक्रिया शायद साहब। हिलाल साहब, जिस तरह से आपने इकदाम उठाया कि इन चिनारों को हम काटेंगे, तो किस तरह से ये इकदाम आपने उठाया? ये पहले तो मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ और इसमें खुसूसन एजाज तांतरे साहब जो हमारे यहाँ से जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी बार इसको वायरल किया। तो मैं भी तब मैं चेयरमैन नहीं था लेकिन मेरे जहन में आ चुका था कि ये मसला है गांधरबल के लिए पेचीदा, खुद भी मुझे लग रहा था। तो अल्लाह के फजल से फिर डीसी साहब का मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि डीसी साहब ने इस पर काफ़ी इकदाम उठाए। पिछली बार चीफ सेक्रेटरी और ड्यूकाम साहब आए तो ये उधर ही फैसला हो गया। बाद में तहसीलदार साहब ने अपने एफर्ट्स लगा के इसमें रिपोर्ट दी और अल्लाह के फजल से हम इस चीज़ को मतलब पुर करने में कामयाब हुए। तो अभी इसका ऑक्शन भी हुआ चिनार का, ये किसी ठेकेदार साहब ने लिया है, लेकिन ऑक्शन के बाद एक सरकारी तौर पे इसका एक सिस्टम होता है कि डी साहब इसको ऑक्शन के बाद अप्रूव करते हैं। तो फाइल 28 तारीख को अपने तहसीलदार साहब ने भेजी है, तहसीलदार गांधरबल ने। तो मुझे लगता है 1-2 दिन में वो फाइनल हो जाएगी। तो चिनार का जो कटने का अब ताल्लुक है कि इनको डाउन करेंगे, वो मुझे लगता है 20 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक ये हो जाएगी। साहब, आपको लगता है कि इस हवाले से अगर ये चिनार काटे जाएंगे तो इसके बाद जो है ट्रैफिक जाम में कोई असरात दिखाई देंगे? यहाँ पे देखो पूरे गांधरबल की मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन बिहामा से जब हम निकलते हैं यहाँ कमरिया चौक तक, बीच में जो हॉस्पिटल क्रॉसिंग है, अक्सर मेस वहाँ पे रहता है, चाहे शाम का टाइम हो या सुबह का टाइम हो, जो भी पीक आवर्स रहते हैं। उसकी एक जो बड़ी ये है दुर्घटना है वो ये है कि जब हॉस्पिटल से गाड़ी निकलती हैं तो इन चिनार के पास वो फंस जाती हैं, क्योंकि लेफ़्ट ड्राइव जिनको लेना होता है वो कट नहीं कर पाते हैं। तो इनको काटने से पूरी वहाँ पे 100% क्लियर हो जाएगा। रोड के हवाले से बात करेंगे, जिस तरह से ये भी कहा गया था कि रोड हॉस्पिटल के पीछे जो रोड है उसको क्लियर करने की कोशिश की, शफकत इकबाल की अगर बात की, तो इस हवाले से आपने कोशिश की कि वो रोड खुलवाए? वो हम इंशाल्लाह उसमें अभी मैंने कुछ फिलिंग्स मंगाई थी, जीएसबी मैंने यहाँ से डीएमओ साहब ने उसमें भेजी थी। उस रोड को हम पहले मुझे लगता है 8-10 दिन के अंदर क्लियर करेंगे। मैकडम अभी नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी चलने फिरने के लिए जो लाइट व्हीकल्स हैं वो वहाँ से निकालेंगे, क्योंकि हमने ये प्रोग्राम ही रखा है कि जिस दिन चिनार कटिंग होगी डाइवर्शन भी उस दिन उसी से होगा। तो वो ज़रूरी करना है, वो एक लिंक है। उससे भी जो 20-30% जो सभापुरा जाने वाला है, जो उधर से आ रहा है श्रीनगर से, तो वो छोटी गाड़ियाँ लाइट मोटर व्हीकल्स वहाँ से निकल सकती है। जी बिलाल साहब, आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से आप एक गांधरबल के एक माने जाने सोचा, आपने भी अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की कि इन चिनारों को काटा जाए, तो क्या लगता है इस? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक बार फिर आज इशू को यहाँ पे चूज़ किया, इस पे बात करने के लिए हमें बुलाया। देखिए, ये एक ट्रैफिक जाम का मसला जो है यहाँ पे सालों से जो है होता आ रहा है, और लोग अब दिन ब दिन ज़्यादा परेशान होते थे क्योंकि ट्रैफिक जो है अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, और ट्रैफिक मेस की वजह से, ट्रैफिक जामिंग की वजह से यहाँ के लोग जो वो बहुत ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है उनको, और अभी भी करना पड़ता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये इसकी तकरीबन जो है इसमें राहत हमें मिलेगी। ख़ासतौर पर हम 4 चिनारों की बात करेंगे जिनको हमने बार बार यहाँ पे उठाया था कि इन चिनारों को हम काटेंगे ताकि एक थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि हॉस्पिटल से जो जाने वाला रोड है वो यही है। और अगर हम देखते हैं यहाँ पे ज़्यादा मैस रहता है, यहाँ पे ज़्यादा दबाव रहता है ट्रैफिक का, यहाँ पे ज़्यादा जामिंग होती है। अगर इन 4 चिनारों को यहाँ से काटा जाता है तो हम उसको वहाँ से थोड़ी सी राहत पा देंगे। बीइंग एज ए सोशल एक्टिविस्ट, आपको नहीं लगता कि इससे आगे भी और भी दुकानें हैं या और भी ऐसे ये हैं जो हडल करते हैं ट्रैफिक को? बिल्कुल मैं उसी बात पे आना चाहता हूँ। मैंने कहा जो भी कोई रास्ते में कोई भी चीज़ जो है जो रास्ते के बीच में हडल आती है
उनको उठाने के लिए गवर्नमेंट को जितने भी इक़दाम उठाने की ज़रूरत है उनको उठाने चाहिए, ताकि हमारा जो रोड है उसमें वाइडनिंग हो जाए, उसमें कुशादगी हो जाए, रोड बढ़े, ताकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कुलाक टावर के हवाले से अगर बात करें, आपको नहीं लगता कि कुलाक टावर जो है गलत जगह बना हुआ, उसको चेंज करने की ज़रूरत थी? ये सड़क पे बना हुआ है। देखिए, कुलाक टावर की अगर हम बात करेंगे कि उसके दोनों पहलू हैं। अगर हम देखेंगे हमारी आइडेंटिफिकेशन है जो है एक किसी चीज़ से बनाई हुई चीज़ से मिलती है। एक अगर आइडेंटिफिकेशन के लिहाज से देखेंगे कुलाक टावर ठीक है, और वहाँ पे अगर हम बात करेंगे फिर टू सम एक्सटेंट वहाँ पे रोड भी ठीक है, क्योंकि वो कुलाक टावर जो है उसके पीछे जो रोड गुजरता है वहाँ से भी लोग रहते हैं, वहाँ से बहुत बड़ा इलाका है जहाँ से लोग रहते हैं, जहाँ से ट्रैफिक जो है का दबाव रहता है। तो मेरे ख्याल से एक स्मूथली टावर कुलाक की वजह से एक स्मूथली वे हमें मिल गया है उस ट्रैफिक को चलाने में, तो मेरे ख्याल से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे चिनार के हवाले से आपने बात की कि चिनार दरख्त को अब काटा जाएगा, जिस तरह से आप गए होंगे या वन होमा से लेकर डुमकदल तक, तो वहाँ पे भी जो है काफ़ी ज़्यादा चिनार जो है हडल कर रहे हैं ट्रैफिक को। इस हवाले से कुछ देखिए, मैंने कहा जितने भी चिनार सड़क के बीच में है, फिर तो सारे चिनार को जितने भी सड़क के बीच में जहाँ जहाँ पे भी हर्डल्स आती है उनको गिराना चाहिए। देखिए, मैं आपको बोलता हूँ, हमारी उन जगहों पे चिनार्स थी डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में जिनको यहाँ पे हटाया गया, काटा गया, चाहे वहाँ पे बिल्डिंगें बनाई गई, चाहे और कुछ सरकारी इमारतें बनाई गई। मेरे ख्याल से उस वक्त उन चिनारों को काटने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो चिनार्स हर्डल भी नहीं थे। मैं आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करूँगा, हमारा यहाँ पे चिनार बाग जो है, यहाँ पे महाराजा बाग एक मशहूर बाग हुआ करता था, नाम है इसका। यहाँ पे सैकड़ों चिनार लगे हुए थे, इनको काटा गया, वहाँ पे बिल्डिंगें बनाई गई थी। अगर हम देखेंगे उनको काटने की जरूरत नहीं थी, लेकिन दूसरी जानब से हम जो देखते हैं जो चिनार्स रोड के बीच में है या रोड की साइड में है, जो हर्डल्स करते हैं ट्रैफिक मैस के लिए, ट्रैफिक जाम का जो है, जो एक खास तौर पर जो बनती है वहाँ पे वजह ट्रैफिक जाम की, अगर उन चिनारों को काटा जाएगा मेरे ख्याल से एक राहत की सांस मिल सकती है यहाँ के लोगों को। जी शुक्रिया। हिलाल साहब, ये जानना चाहेंगे कि इस तरह कुलाक टावर की अगर बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा और भी जगह थी वहाँ पे बनाने की, तो आपको क्या लगा था बीच रास्ते में बनाया आपने? आपको अगर ये चीज़ पता हो, क्लॉक टावर के दो फ़ायदे हैं। एक जो बिलाल साहब ने कहा कि एक लैंडमार्क होता है, लेकिन हमने इसमें एक सर्कल दिया हुआ है ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए। अभी जो चल रहे हैं गाड़ियाँ वो सीधे एक ही रोड से जा रहे हैं, जबकि इसका ये नहीं है, अभी इसमें काम बाकी है। क्लॉक टावर ही से वहाँ पे मतलब टी पॉइंट उसको हम कहेंगे। अब जब टी पॉइंट पे वहाँ अब क्लॉक टावर बना, पहले पर क्या था वहाँ पे आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता उसके। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वहाँ पे एक उन्होंने वो एक डिवाइडर बनाया था, ट्रायंगुलर। जबकि कोई रात को गाड़ी आती वो उस पर चढ़ी भी कई बार गाड़ियाँ, दिखता नहीं था। इसमें लाइट्स भी लगेंगे, और जब क्लॉक टावर देख के ड्राइवर शाम को भी देखेगा, वो गाड़ी रोकेगा, वो समझ जाएगा कि मुझे लेफ्ट से निकलना है। ये मैंने सोच समझ के कदम उठाया है, और ये टेक्निकल पॉइंट है, मतलब इसमें इंजीनियर्स आए उस वक्त। ये हमने कोई ऐसा नहीं, हमने रोड नापी है पहले कितनी थी, अब कितनी रखनी है। जो पहले रोड थी उससे बड़ी हमने बना दी, और अभी भी वो निशान ट्रायंगुलर का वहाँ पे बाकी है अगर आप देखा जाए। और चलो आप इस बात को ले लो, मैं एज चेयरमैन बात कर रहा हूँ कि जब मैंने क्लॉक टावर बनाए, मेरे 17 वार्ड मेंबर्स हैं, जिसमें 16 ने उस वक्त एग्री किया, और ये नुमाइंदगी कर रहे हैं टाउन की। ये कोई मेरा इनिशिएटिव नहीं था कि मैंने ज़बरदस्ती थोपा, और मुझे लगता है मेरे गांधरबल के 99% लोग इसमें अप्रिशिएट मुझे कर रहे हैं कि ये चीज़ बन गई। जिस तरह से डिज़ाइन उसका काफ़ी जो है वायरल हो रहा था, तो कब तक ये उम्मीद रखी कि टावर कंप्लीट होगा? हाँ, इसमें जो टाइम बाउंड था वो एक्चुअली क्या हुआ कि इसमें एक जो ये स्टून हमने लगाई दिवरी, ये दूसरा टेंडर निकल गया, क्योंकि मैंने बोला इसको थोड़ा और खूबसूरत, इसमें फाउंटेन है। तो यहाँ पे आपको पता है क्लॉक टावर को बहुत टाइम लगा बनाने में। यहाँ मसला ये है कि मौसम की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम्स हो गई, लेकिन अभी ये कंप्लीट हुआ। अब इसकी छत जो है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी, उसके डिज़ाइन में थोड़ा बहुत हमें फ़र्क लगा। जो हमने इसमें 3D बना रखा था वो सेम नहीं लग रहा है, तो वो भी इंजीनियर्स ने बोला कि कुछ दिनों तक हम कर देंगे इंशाल्लाह। कुछ दिनों मुझे लगता है कि मैं अभी टाइम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मौसम पे डिपेंड है। तो अभी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है 95%, 5% काम बाकी है। एक तो उसका वो वाटर जो हमने रखा है, पंप लगाना है वो ना फाउंटेन का, वो लाइट्स वगैरह, तो उसके बाद ओपन है लोगों के लिए, और एक अच्छी व्यू है। और गांधरबल को सजाने के लिए ये चीज़ें, आप शादी में जाओ वहाँ डेकोरेशन करते हैं, किस लिए करना है? एक दिन के लिए शादी है, खाना खाओ निकलो। लेकिन एक चीज़ है कि इससे लगता है कि कुछ है, तो मैं अपने टाउन को खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। खूबसूरती तो डेवलपमेंट से होती है हिलाल साहब, जो क्लॉक टावर से लगता है कि डेवलपमेंट होगी। हाँ, ये भी डेवलपमेंट है जी, ये भी डेवलपमेंट है। आप किसी जगह झंडा चढ़ा, वो डेवलपमेंट नहीं है। मैंने LED, आप क्लॉक टावर की बात कर रहे हैं, मैंने LED स्क्रीन्स लगाए यहाँ पे, मतलब ये भी डेवलपमेंट है। अगर आपके गांधरबल में कुछ काम हो रहा है, लोग देख रहे हैं बिल्कुल साफ और सुथरा कि क्या हो रहा है, हर कोई चीज़ डेवलपमेंट है। ड्रेन बनाना भी डेवलपमेंट है।
अगर आप किसी जगह फूल लगा, मैंने हिलाल साहब ये भी बात की थी कि रेडियो वालों के लिए जो अलग एक जगह चुनी जाएगी, तो उस हाँ बिल्कुल सही बात आपने की। जो मतलब जो वेंडर्स जो है इनके लिए हमने जगह ली थी ये रेंट पे, जो ज़मीन मालिक हैं उससे बात नहीं हो पाई, और मेरे पास इस वक्त ज़मीन जो है पूरे मतलब बिहामा से लेके यहाँ तक कोई सरकारी ज़मीन खाली नहीं है। अब जहाँ पे हम इनको बोल रहे हैं बैठने के लिए, ये लोग वहाँ तैयार नहीं है। और एक चीज़ मैं खुल के बोलूँ, आपको पता है अभी बिहामा जो स्प्रिंग हैं और मस्जिदें, उधर हमने 6-7 लाख रुपया लगाया। आप देखो रेडियो वाले उधर ही घुसते हैं, हमारे लोग जाते हैं इनको निकालते हैं। लेकिन अब इसका हम मुतबादिल देख रहे हैं ज़मीन, ये लोग एग्री नहीं कर रहे हैं ना किसी जगह बैठने के लिए। ये इनका क्या है कि ये बिहामा चौक में भी 4 बैठेंगे, दुधरामा में भी 4 बैठेंगे। पर मैं चाहता हूँ कि एक हम फ्रूट मंडी इनकी जो है ना वो अलग से बनाएंगे। आप समझ रहे, फ्रूट वेजिटेबल मार्केट और फ्रूट मार्केट। ये तो जो ये चेयरमैन अल्ताफ साहब ने उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि जब बहुत जल्द जो है इनको ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, वो मैंने ट्रांसफ़र की बात मैंने आपको कहा कि बेसिक लैंड नहीं है हमारे पास प्रॉपर किसी जगह जहाँ पे इनको हम सूटेबल लग रहे हैं इनका ठहरना। अब हम देख रहे हैं लैंड हमने हायर करनी है, हमारे पास म्यूनसिपलिटी की लैंड अगर हैं भी कहीं अंदर है। मैं आपके चैनल के वसा से कहा, अगर वेंडर है अगर ये चाहेंगे मैं इनको यहाँ भी ज़मीन दूंगा अपने गंगरहामा के पास, हमारे पास पड़ी, अगर ये रेडी हैं मैं कल को शिफ्ट कर दूंगा। लेकिन अब हम भी नहीं चाहते ना कि गरीब गुरबात के पेट पे हम लात मारे। कुछ चीज़ें हमें निभानी पड़ेगी अभी, क्योंकि जब तक हम इनको कुछ मुतबादिल नहीं दे पाएंगे। वेस्टेज के हवाले से भी एक वीडियो सामने आया था कि वेस्टेज जो है गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर आप जमा करते हो, तो इस हवाले से नहीं वो बंद कर दिया हमने। कलेक्शन पॉइंट जो है वो बंद कर दिया, और उसके लिए हमने अभी फंड्स भी माइन टाउन माइन प्राइवेट में कोई 10-15 लाख रखे, उसको व्यू पॉइंट हम बनाने जा रहे हैं। और मैं देखो एक चीज़ है मैं आपको बताऊँगा, 70 साल की गंद और 50 साल की गंद को आप 6 महीने में दूर नहीं कर सकते हो, सीधी सी बात है, क्लियर। अगर मेरे एक्स चेयरमैन साहब ने कोई बात बताई उसका भी कसूर नहीं है। हम देखो हमने पॉलीथीन में बैन लगाई, मैं खुद गया, लोग ताउन ही नहीं करते हैं, क्या करोगे। मैंने डस्टबिन घर घर भेजे, मेरे वार्ड में आप देखो डस्टबिन दिए हैं, कूड़ा करकट बाहर फेंक रहे हैं, जबकि मेरा ऊपर सवेरे जा रहा है। लोग 50 रुपये देने के लिए तैयार नहीं है। अगर एक मेहरबानी आप करोगे, आप ज़रा सवेरे किसी तरह तकलीफ़ करो, जब मेरा ऊपर जाता है आप देखो ना लोग कितने निकालते हैं, नहीं निकालते हैं, वो रखते हैं घरों के बाहर फेंक देते हैं। अभी जहाँ से मैं घर जाता हूँ वहाँ पे आज ही मैंने देखा दिन में 2 बाल्टियाँ लेके 2 औरतें आ रही हैं, वो डाल रहे हैं। मतलब इसको देखो, खुदा भी इस मसले को खुद हल नहीं कर सकता जब तक लोग इनिशिएटिव नहीं लेंगे। कितना कर पाओगे आप? जितने हम कोशिश कर रहे हैं, दुकानदार लिफाफे ला रहे हैं, पॉलीथीन ला रहे हैं, तो सारा ही म्यूनसिपलिटी पे मत थोपो आप। मैं चेकिंग के हवाले से बात, आप कभी मार्केट में दिखाई नहीं दे चेकिंग के हवाले से, गलत बात है। फिर आपका नॉलेज नहीं है। जितने मैंने यहाँ पे मार्केट में गया हूँ, चेकिंग किया, जितना हमने पॉलीथीन जब्त किया है, अब ये चीज़ नहीं, तलवार तो लेके मैं नहीं जाऊँगा। कितनी पेनल्टी आपने वसूली? वो मुझे वो फिक्र मेरे स्टॉप कम से कम मेरे ख्याल में अभी तक अगर हम देखा जाए, मैं क्लियर फिगर 30,000 से ज़्यादा ही हमने फ़ाइन किया होगा। हाँ, और इतना ही नहीं, जो चीज़ें आपको पता है, अभी मेरे टाउन में किसी ने लाया था वो एक्सपायर आइटम होते हैं, मैंने 10,000 फ़ाइन किया उसका। ऑटो में लेके आ रहा था मेरे टाउन में डालने के लिए। आपको नहीं लगता अभी भी जो है वो लिफाफे यूज़ हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं। मुझे लगता है मैं हूँ जो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, शायद इस वजह से, क्योंकि मैं म्यूनसिपल काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ और मैं अपने घर वालों को मना करता हूँ कि कहीं आप लोग फ़ोटो ना उठाई। हकीकत है, बहुत सारे लोगों को मैंने खुद, मतलब अब देखो आप, या तो लड़ाई झगड़ा मैं कर नहीं सकता हूँ, फिर आप ही मीडिया वाले बोलते हो कि आप गरीबों पे जुल्म करते हो। एक बार हमारे साथ आओ, लाइव ड्राइव चला, मैं दिखाता हूँ कैसे पॉलीथीन, और जो पॉलीथीन यूज़ करते हैं लोग उन तक भी मैसेज पहुँचाना कि खुदा के लिए ये पॉलीथीन बंद करो। कम से कम अगर आप लोगों को शूर नहीं, लद्दाख की तरफ नज़र डालो भाई, हमसे 450 किलोमीटर दूर रहने वाले, उस लेह में आप कागज़ का तिनका नहीं डाल सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन और बिलाल साहब, जिन्होंने ये आश्वासन दिया कि अब अगले महीने तक जो है चिनार दरख्त को काटा जाएगा। कश्मीरी कैमरामैन बुरहानुद्दीन मलिक के साथ।